The 7th of October 2025 Current Affairs. Nobel Prize 2025 इन मेडिसिन को मेरी ई ब्रूनकाउ, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को दिया गया है उनके पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर किए गए डिस्कवरीज के लिए। ये पुरस्कार द नोबल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। भारत ने वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 न्यू दिल्ली में 10th पोजीशन हासिल की। यह अब तक का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। इंडिया ने कुल 22 मेडल्स, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज जीते। ये 2024 कोबे, जापान में हासिल 17 मेडल्स के रिकॉर्ड से बेहतर है। भारतीय दल में 73 पारा एथलीट्स, 54 पुरुष और 19 महिला शामिल थे। हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्जी डे WCPD मनाया जाता है ताकि सेरेब्रल पॉल्जी, जो बचपन में होने वाली कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटी है, के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2025 की थीम है यूनिक एंड यूनाइटेड। ये दिवस 2012 में सेरेब्रल पॉल्जी अलायंस ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया था और अब इसे वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्जी अलायंस WCPA कोऑर्डिनेट करता है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क नमो वैन प्रताप बंद, अलवर में इनॉग्यूरेट किया। ये पार्क अलवर के लिए एक ग्रीन लंग की तरह काम करेगा, जिससे वायु गुणवत्ता सुधरेगी, अर्बन ग्रीनरी बढ़ेगी और इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर होगा। अमित शाह लॉन्चेस महाजय घर योजना इन गोवा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना लॉन्च की। ये स्कीम उन लोगों को ओनरशिप राइट्स देती है जो सालों से गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड्स पर बने घरों में रह रहे हैं। लगभग 11 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। साथ ही 2452 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्यूरेट किए गए। सिंगापुर रीनेम साइट ऑफ जुबीन गर्ग्स पासिंग एज जुबीन गर्ग आइलैंड। सिंगापुर ने उस आइलैंड का नाम बदलकर जुबीन गर्ग आइलैंड रखा जहां मशहूर असमीज गायक जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। जुबीन 52 एक प्रसिद्ध सिंगर, कंपोजर और एक्टर थे जिन्होंने 1992 में अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया था। वर्ल्ड हैबिटेट डे एवरी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। हर साल अक्टूबर के पहले मंडे को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। 2025 की थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। ये दिन अर्बन अक्टूबर कैंपेन की शुरुआत करता है जो वर्ल्ड सिटीज डे द 31st ऑफ अक्टूबर पर समाप्त होता है। ये दिवस यूएन जनरल असेंबली 1985 द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रो बिल्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 19,400 फीट इन लद्दाख। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो ने लद्दाख में मिग्ल पास पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई है। ये रिकॉर्ड 2021 के अमलिंगल 19,024 फीट को पीछे छोड़ता है। ये रोड लिक्रोमिग लफूचे अलाइनमेंट का हिस्सा है और स्ट्रैटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया म्यूजियम डेडिकेटेड टू ए रामचंद्रन इनॉग्रेटेड इन केरला। केरला सीएम पिनारई विजयन ने ए रामचंद्रन 1935-2024 को समर्पित म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये श्री नारायणा गुरु कल्चरल कॉम्प्लेक्स कोल्लम में स्थित है। सबवे नीतीश कुमार इनॉग्यूरेट्स फर्स्ट फेज ऑफ पटना मेट्रो। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल सर्विस के पहले फेज का उद्घाटन किया। ये फेज न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक 3.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर को कवर करता है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बिहार स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस BSAP को दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA न्यू दिल्ली में सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन CSR आयोजित कर रहा है। थीम लीवरेजिंग CSR एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स और इंडिजिनस नॉलेज के बीच सिनर्जी बनाना है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। एक्सरसाइज कोंकण 2025 इंडिया और UK नेवल ड्रिल्स बिगिन। एक्सरसाइज कोंकण 2025 इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच शुरू हुई है। यह अभ्यास इंडिया UK विजन 2035 के तहत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करता है। एक्सरसाइज 2 फेजेस में आयोजित की जा रही है। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोरबा छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की पहली विमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट इनॉग्यूरेट की। यह इनिशिएटिव नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति अभियान का हिस्सा है और वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है। शिप अक्षर अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल FPV की दूसरी शिप कराईकाल में कमीशन की गई। 51 मीटर लंबी यह वेसल 60% इंडिजिनस है और मैरिटाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार्बाडोस में आयोजित 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस (CPC) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। थीम: द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। ये सम्मेलन हर साल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) द्वारा आयोजित किया जाता है। गुवाहाटी, असम दूसरी बार BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स होस्ट कर रहा है। पहली बार यह टूर्नामेंट 2008 में पुणे में हुआ था। इंडिया अब उन 4 एशियाई देशों चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित में से एक है जिसने इस इवेंट को 2 बार आयोजित किया है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और CM पेमा खांडू ने चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफूक कोल माइन का उद्घाटन किया। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने पटना में मखाना फेस्टिवल के दौरान सेंटर फॉर मखाना एक्सेलेंस का उद्घाटन किया। ये सेंटर क्वालिटी कंट्रोल और वैल्यू एडिशन पर फोकस करेगा। उन्होंने रिपोर्ट मखाना टू द वर्ल्ड फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी भी जारी की। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG चेन्नई कोस्ट पर 10th NATPOLREXX आयोजित करेगा। ये 2 दिवसीय एक्सरसाइज भारत की मरीन ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस को जांचेगी। इसे 27th नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिंजेंसी प्लान NOSDCP बैठक के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम, जो फिल्ममेकर वी शांताराम की पत्नी थी, का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1951 में मराठी फिल्म भूपाली से डेब्यू किया था। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे 1955, नवरंग 1959, 2 आंखें 12 हाथ 1957 और पिंजरा 1972 शामिल है।